आप सभी को जय मसीह का एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कि इस वचन को हम एक बार फिर से सुन सकते हैं। जो हम लोग दानियल की प्रार्थना को कल हम लोगों ने सुना था कि दानियल वो व्यक्ति था जो बहुत ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और आगे दानियल के जीवन में जो हुआ उन बातों को हम आज सुनेंगे इस वचन के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर आज भी आपको आशीष देंगे। दानियल उसका 6 अध्याय और 11 वचन से लेकर 23 वचन तक आज हम लोग इस पे मनन करेंगे। 5 चीज़ें बहुत जल्दी से हम देखना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़, जब आप एक बहुत अच्छा मसीह जीवन को जी रहे हैं, जब एक अच्छे विश्वासी हैं, निर्दोष हैं, आपके काम में कोई कमी नहीं है, लोग आपसे प्रसन्न हैं, अधिकारी भी आपसे प्रसन्न हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, और वो ये है कि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके विरोध में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके पक्ष में होगा, कुछ लोग आपके विरोध में भी हो सकते हैं, और दानियल के साथ यही था। 11, 12 और 13 वचन में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि कुछ लोगों ने इस तरीके से किया। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वे राजा के पास जाकर उसकी राज भाषा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादी और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। लोगों ने जाके एकदम से, जो दानियल के विरोधी थे, उन्होंने जाके राजा से बात कह दी कि हमने दानियल को प्रार्थना करते हुए देखा है, जबकि तूने ये आज्ञा निकाली है कि 30 दिन तक कोई भी किसी, ना तो और परमेश्वर से और न किसी इंसान से कोई विनती करेगा। और हमने दानियल को देखा है कि वो अपने परमेश्वर से जैसे प्रार्थना करता था पहले, वैसे वो अब भी कर रहा है। तो याद रखिए, लोग आपके विरोध में कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिए, वो आपके पीछे लगे हुए हैं, वो इस ताक में कि आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई कमी देखें, कोई ना कोई दोष लगाने का कारण देखें। और ये इनको तभी पता चला क्योंकि वो रात दिन इसी फिराक में थे, इसी ताक में थे कि हम दानियल के ऊपर दोष लगा सकें और दानियल को हम पकड़ सकें। ये बात हर एक जन, हर एक विश्वासी इस बात को जाने कि जब आप परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता अपना कायम करके चल रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग विरोधी इस ताक में कि वो आपके जीवन को नीचा कर दें, वो आपके अंदर कोई कमी को ढूंढ सकें, वो आपके विरोध में कोई बात कर सकें, वो कोई झूठी बातें फैला सकें। ये हर एक व्यक्ति के साथ हो सकता है। आप सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो कि आपके ऊपर दोष लगा सकते हैं, क्योंकि वो इस फिराक में है कि आपके अंदर कोई ना कोई गलती को वो देखें। और दानियल के साथ ऐसे ही हुआ है। दूसरी बात और ये भी है कि अगर कहीं पे लोग बहुत विरोधी हैं आपके में और आपके ऊपर दोष लगाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ एक और बात है, और ये है कि कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आपकी चिंता भी है। वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपकी कलीसिया में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी चिंता भी करते हैं। वो आपकी परेशानी में वो परेशान भी हो सकते हैं, वो आपके दुख में दुखी भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ही हमारे लिए तैयार करते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं 14 और 15 वचन, तो इसके अंदर लिखा इस तरीके से, ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। ये राजा के बारे में लिखा है। वो परेशान रहा, दानियल को बचाने का यत्न करता रहा, और सूरज डूबने तक वो सोचता रहा मैं कैसे दानियल को बचाऊं। ये दोनों ही बातें हमारे साथ है। आप कभी भी अपने आप को ऐसा निराश मत होने दीजिए कि आपको लगे सब आपके दुश्मन हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने ऐसे भी लोग रखे हैं जो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपके लिए चिंता कर सकते हैं, जो आपके लिए सोच सकते हैं कि वो कैसे आपकी सहायता करें। जैसे राजा था, ये दानियल की चिंता कर रहा था और ये उसको बचाने का एक उपाय सोच रहा था कि मैं कैसे बचाऊं, परंतु अपनी आज्ञा के अनुसार जो इसने आज्ञा निकाली थी उसकी वजह से बहुत मजबूर था कि चाहते हुए भी दानियल की मदद नहीं कर सका। आप कुछ बातों को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार कई लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी वो आपकी सहायता नहीं कर पाते हैं।
चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। और उनमें से ये राजा हमें नज़र आता है कि वो चाहता था दानियल को बचाना, लेकिन वो कर नहीं सका है। तीसरी बात नज़र आती है, अपने विश्वास की परख दानियल को देनी पड़ी है। अपने विश्वास की परख, उसको अपने परमेश्वर पे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर ही मुझे बचाएगा। और देखिए, जब उसको शेरों की मान में डालने का समय आया तो राजा ने क्या बोला है। राजा ने इस तरीके से कहा, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तो नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि कोई दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। दानियल को अपने विश्वास की परख देनी पड़ी है। उसको अपने अच्छे विश्वासी जीवन की वजह से उसको उस जगह में जाना पड़ा है जो उसके लिए शायद मृत्यु भी उसके सामने ला सकती थी। कई बार आपको अपने विश्वास की वजह से अपने विश्वास की परख देनी पड़ेगी और बड़े कठिन रास्ते से चलना पड़ेगा। उसमें शायद परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर कई बार अपने बच्चों को कठिन रास्ते से चलने देते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा परमेश्वर उस समय ही हमारी रक्षा करते और बचाते हैं। दानियल जो था वो ऐसे ही था, उसको अपने विश्वास की परख देनी पड़ी है। चौथी चीज़ हम देखते हैं एक बार फिर से राजा के विषय में कि राजा मजबूर था, दानियल को उसने शेरों की मान में डलवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ राजा के साथ एक और बात हुई है। राजा की बेचैनी जो थी वो बहुत बढ़ गई और उसकी बेचैनी देखिए कैसे हुई है। 18, 19 और 20 वचन में लिखा है, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। ये राजा की बहुत बेचैनी है। ना तो उसके पास कोई सुख विलास की चीज़ पहुंचाई गई, ना उसने भोजन किया, ना ही उसको नींद आई, वो यूं ही पड़ा रहा। ये राजा की बड़ी बेचैनी है। राजा अपने आप में बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया और उस बेचैनी के कारण उसको कोई भी खाना भी उसको नहीं दिया गया और वो बहुत परेशान रहा। तब उसकी बेचैनी देखिए कितनी थी, सिर्फ उसको सुबह होने का इंतज़ार था। हम वचन में पढ़ते हैं, 19 वचन में यूँ लिखा है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है। ये था राजा की बेचैनी। राजा को केवल इंतज़ार था कि सुबह जल्दी हो और मैं जाके देखूं दानियल का क्या हाल हुआ है। और वो कह रहा है वहाँ पे जाके, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका है। आज हो सकता है कई लोगों को शायद यही इंतज़ार है, क्या हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है, क्या हमारा परमेश्वर हमारे लिए कोई रास्ता बना सकता है, क्या हमारा परमेश्वर हमें दुश्मनों से, विरोधियों से बचा सकता है। हमें अपने विश्वास की परख की वजह से शायद मुश्किल में जाना पड़ रहा है, कठिनाई में जाना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारा महान है। पांचवी और अंतिम चीज़ हमें देखना है और वो ये है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर आप उसके प्रति ईमानदार हैं, विश्वास योग्य हैं, आपने परमेश्वर को त्यागा नहीं है, तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा विश्वास योग्य है। जिस समय में आपने अपने विश्वास की परख दी, परमेश्वर जानता है कि आपको कौन से रास्ते से होकर निकलना पड़ रहा है, कितनी आपके लिए कठिनाई, कितनी मुश्किल है, और उस समय ही परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता दिखाता है। देखिए दानियल ने यूँ कहा 22 और 23 वचन में, राजा जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। यहाँ पे लिखा है, दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया। यह है हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता। यहाँ पे देखिए दानियल ने यूँ कहा अपने विषय में, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया।
आज हो सकता है कई लोग हैं जो आपको फाड़ डाल के खाना चाहते हैं, आपको निगलना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर ही उनका मुंह बंद कर सकता है। जो मुंह आपके लिए खुलना चाहते हैं, जो आपके विरोध में हाथ बढ़ना चाहते हैं, जो लोग गलत चाल चल रहे हैं आपके विरोध में, ऐसे लोगों की चालों को परमेश्वर नाकाम कर सकता है। परमेश्वर आपको बचाएगा और संभालेगा। उसने कहा इसका कारण ये है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष था और मैंने राजा की दृष्टि में भी कोई गलती नहीं करी। हम कई बार प्रार्थनाएं करते हैं, हमें प्रार्थना का उत्तर मिलता नहीं। हमारे से कमी ये होती है कि हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है हम कई बार वो काम भी करते रहते हैं, और जो लोगों की दृष्टि में गलत है हम वो भी करते रहते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। दानियल केवल प्रार्थना करने वाला नहीं था। दानियल ने ये कहा, मैंने अपने परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलती नहीं करी, मैं निर्दोष निकला और राजा की नज़रों में भी कोई गलती नहीं करी, इसलिए मैं बचाया गया हूँ। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर जो है सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। तब यहाँ पे लिखा है 23 वचन में, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे ऐसा लगता है दानियल से ज़्यादा राजा को ज़्यादा इंतज़ार है कि दानियल जल्दी से शेरों की मान में से बाहर आ जाए, और लिखा बहुत आनंदित होकर उसने दानियल को गड्ढे में से बाहर निकलवा लिया है। आप हो सकता है अपने विश्वास की परख की वजह से किसी जगह पहुंचा दिए गए हैं। आप किसी मुश्किल में पड़ गए, किसी कठिनाई में पड़ गए, कठिन रास्ते से आपको जाना पड़ रहा है, आप बहुत दुख में और परेशानी में हैं, लेकिन दानियल का ये वचन बताता है परमेश्वर आपको वहाँ से बाहर निकालेगा। परमेश्वर ही वहाँ से आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब आप इसके नीचे के वचनों को पढ़ेंगे, 24 वचन को पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी उन लोगों के विषय में जिन्होंने दानियल के विषय में षड्यंत्र रचा था कि उनको लाकर सिंहों की मांद में डाल दो। और वहाँ पे लिखा इस तरीके से बाइबल के अंदर, अभी वो दूर ही थे कि शेरों ने उनको झपट्टा मार लिया और उनको फाड़ खाया। यह है हमारे परमेश्वर का काम। हमारे दुश्मन वो खदेड़े जाएंगे, वो पीछे किए जाएंगे, हमें परमेश्वर नाश होने नहीं देगा। हो सकता है अपने विश्वास की वजह से आज शायद हम कठिनाई में आ गए, लेकिन हमारा परमेश्वर वहाँ से हमें बाहर निकाल लेगा। हमारा परमेश्वर महान है, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। याद रखिए, आपका विश्वास यदि परखा जा रहा है तो आप तैयार रहें इस बात के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। कुछ लोग भी आपके साथ में हैं। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए आपके साथ साथ है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, हर परिस्थिति में वो आपके साथ है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। दानियल परमेश्वर परखा गया, उसने अपने विश्वास की परख दी, शेरों की मान में वो गया। आपने परमेश्वर उसको शेरों की मान से नहीं बचाया, आपने उसको शेरों से बचाया। धन्यवाद परमेश्वर। हो सकता है मुश्किल में जाएं, कठिनाई में जाएं, लेकिन परमेश्वर आप हमें वहाँ से बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ। आमीन।